आई कवरेज रहस्य की खोज। न कोई मरता है न कोई मारता है, ये हम नहीं कहते, गीता में लिखा है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। सत्य असत्य विश्वास अंधविश्वास के बीच की बारीक डोर को संभाल कर रखते हैं। इसी डोर को थामे हुए आज बीइंग घुमक्कड़ की टीम निकल पड़ी है उत्तराखंड के मोस्ट हॉन्टेड इलाके के रूप में कुख्यात हो चुके गांव की तरफ। वो गांव जिसके बारे में कहा जाता है वहां इंसान नहीं रहते, रहते हैं तो भूत प्रेत। वो गांव जिसके बारे में चर्चाएं हैं कि वहां सूर्य अस्त होने के बाद परेशान आत्माएं मस्त हो जाती हैं। तो क्या वाकई में ये सत्य है जो सुना सुनाया गया है या कहानी कुछ और है? इन बातों की तहकीकात करने के लिए बीइंग घुमक्कड़ की टीम बहुत मुश्किल रास्तों से होते हुए उस गांव तक पहुंच गई। चप्पा चप्पा छाना, हर घर के नजदीक तक गए, हर दीवार को देखा, हर दरख्त को टटोला। तो क्या कैमरे पर भूतों से एनकाउंटर हुआ? हर सवाल का जवाब अगले कुछ मिनटों में आपके सामने होगा। बस शर्त यह है कि अपने डर को घर के अंदर रख आइए और लॉक भी लगा दीजिए। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना है उस जगह पर। वहां कई मकान आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ छोटे छोटे मकान आपको नजर आ रहे होंगे। उन मकानों में दिन में तो लोग रहते हैं, लेकिन शाम ढलने से पहले वहां से लोग फरार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस गांव की कहानी क्या है? इस गांव का नाम क्या है? आज आपको डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। उम्मीद है कि ये सफर आपको रोमांचित कर देगा। इस एडवेंचरस और धुकधुकी बढ़ा देने वाले ट्रिप का आगाज होता है उत्तराखंड के टनकपुर से। पहाड़ पर चढ़ते हुए पल पल बदलता मौसम उमसदार गर्मी से सुकून देता है। हरियाली और रास्ते आपके मूड में चार चांद लगा देते हैं। अभी आप वादियों की मनोहारी छटाओं के बीच उलझे ही होते हैं कि दूर से ही विशालकाय पगडंडी पर बसा गांव नजर आने लगता है। उसके खेत खलिहान आपको आकर्षित करने लगते हैं। इस गांव का नाम है स्वाला, जिसके सामने वाले पर्वत और मुख्य मार्ग पर ही बना है नौ दुर्गा देवी का मंदिर। बीइंग घुमक्कड़ का काफिला जब यहां आकर रुका तो भूतहा कहे जाने वाले गांव का पहला रहस्य यहीं पर खुद ब खुद सुलझता चला गया। ये मंदिर मां दुर्गा का मंदिर है और इस मंदिर से लोगों की आस्था, आसपास के लोगों की आस्था भी बहुत जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक बोर्ड भी तैयार है और उस बोर्ड पर उन पीएसी के 8 जवानों का नाम भी लिखा हुआ है। हम इस मंदिर में चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पुजारी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मंदिर में जाने से पहले एक बात और आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम आपको सही जानकारी पहुंचा सकें। भूत प्रेत की कहानियों को प्रेरित करना हमारा कतई कोई मकसद नहीं है। चलिए हम इस मंदिर में दाखिल होते हैं। आपको इस मंदिर के पास यहाँ पर एक बाकायदा स्मारक स्थल भी दिखेगा।
अब देखिए इस स्मारक स्थल पर साफ तौर पर लिखा गया है, इस स्थान पर 8वीं बटालियन पीएसी बरेली के निम्नांकित सिपाही मोटर दुर्घटना के कारण 25 फरवरी 52 को यानी 1952 को स्वर्गवास हुए। उनके उन 8 जवानों के नाम भी यहाँ अंकित हैं। श्री भूपाल सिंह, श्री जगत सिंह, श्रीमान सिंह, श्री नैन सिंह, श्री वीर सिंह, श्री रुद्र सिंह, श्री पुरुषोत्तम सिंह और श्री बतवा सिंह, ये 8 जवान थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनके नाम लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो गैलेंट्री साइन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो साइन थोड़ी धुंधली पड़ गई है इस जगह पर, ये गैलेंट्री साइन है उनकी। यहाँ लोगों की आस्था कितनी जुड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए लोग अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये आज भी फूल यहाँ पर चढ़ाया जाता है, ये इसके गवाह है, सबूत यहाँ मौजूद हैं। हर सुबह शाम यहाँ पर आरती की जाती है, माँ देवी की आराधना की जाती है। उस हादसे के बाद जब गांव में अनहोनी का दौर शुरू हुआ, तब यही मंदिर लोगों को बचाने का एक जरिया बना था। आप समझ गए होंगे भूतों के कनेक्शन से जुड़े किस्से कहानियां कहां से शुरू हुए। ये तथ्य एकदम सही है कि साल 1952 में इसी जगह से गिरकर 8 पीएसी के जवानों की मौत हुई। ये बात भी तभी जबान में गांव वाले कबूल करते हैं कि जवान पहले घायल थे, जिन्हें स्वाला गांव के कुछ लोगों ने लालच के चलते बचाया ही नहीं और उनका कीमती सामान भी लूट लिया। ऐसा सुना जाता रहा है कि इसी घटना के बाद स्वाला गांव में अनहोनी होने लगी। वक्त के साथ धीरे धीरे स्वाला गांव खाली होता चला गया। हालांकि बींग घुमक्कड़ को मिले स्थानीय निवासी दिकर देव भट्ट जी ने एक अलग बात बताई। यहाँ ऐसा हुआ कि एक बात कोई अंग्रेज गए, यहाँ अंग्रेज लोग गए तो उनने कोई यहीं का सोला का ही था, वो था थोड़ा पिया खाया आदमी ना, उसको मालूम होगा, उसने थोड़ा बता दिया कि ऐसा ऐसा यहाँ भूत रहते हैं, ऐसा हुआ, उनने नेट में डाल दिया, तो इसका नाम भूत गांव इसलिए भूत गांव रख दिया। 3-4 महीने, 1 साल के 4 महीने में हम लगातार यहीं रहने वाले हैं। उसके बाद गर्मी होगी तो यहाँ गर्मी होती है, फिर ऊपर ठंडी जगह वहाँ चले जाते थे। तो मतलब हमने नहीं देखा है। दिकर भट्ट की बातों को सुनकर भी स्वाला गांव के भूतहा सत्य की खोज अभी अधूरी है। अभी आप इतना जान लीजिए, गीता में भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन आत्मा के बारे में जरूर बहुत कुछ लिखा है, जिसमें जीवन दर्शन का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अगर इन बातों को समझ जाएंगे तो भूतों वाले किस्से कहानियों पर भी यकीन नहीं करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलते हुए गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आत्मा को आग से जलाया जा सकता है, उसे पानी से भिगोया भी नहीं जा सकता और न ही हवा से सुखाया जा सकता है। गीता के ज्ञान की तरह मंदिर की दीवारों पर लिखा देवी का मंत्र पढ़ते हुए बींग घुमक्कड़ की टीम आगे बढ़ गई और कुछ ही पलों में उस जगह पर पहुंच गई जहां से आगे गाड़ियां नहीं जा सकती। मेरे पीछे ऑल वेदर रोड है और हम इस वक्त स्वाला गांव के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें अपनी प्राइवेट व्हीकल छोड़नी पड़ेगी और यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ेगा उन घरों तक पहुँचने के लिए जिनके बारे में लोग तरह तरह की कहानियाँ कहते और सुनाते हैं। उन कहानियों में कितनी सच्चाई है, उन घटनाओं में कितनी सच्चाई है और क्या उन मकानों में सचमुच आज भी कोई नहीं रहता, यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये यात्रा आपको भी बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगी। चलिए। अभी कदम स्वाला गांव के मुश्किल रास्तों की तरफ बढ़ाने शुरू ही किए थे कि दिल की धड़कनें पहले से तेज हो गई। धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी मन में घर करने लगी। एक पल के लिए सोचा, कहीं भूतों की बात सच निकली तो इस बियावान में कैसे बचेंगे, कौन बचाएगा। इस डर के साथ ही एक खौफ हमारे साथ साथ और चल रहा था। मन घबराने लगा कि कहीं इन पगडंडियों से चलते हुए सैकड़ों फीट गहरी खाई में न गिर जाएं।
कितना मुश्किल रास्ता है, आप ये देखिए, यहाँ पाँव लगातार फिसल रहा है। बहुत संभल कर आपको नीचे तक आना पड़ेगा क्योंकि गड्ढे हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। अगर आपका पाँव फिसला, इसका मतलब सीधा आप यहाँ से लुढ़क जाएंगे और नीचे खाई में जा गिरेंगे। मैं तो ये देखकर और सोचकर हैरान हूँ कि इस रास्ते से क्या लोग गांव तक जाते थे। अब सोचिए कि उस गांव में जाने के लिए एक पक्की सड़क तक नहीं बनाई गई। क्या ये लोगों ने नहीं बनवाई? लोगों ने कभी सरकार को बात नहीं बताई, या सरकार ने भी अपनी लिस्ट में कभी स्वाला गांव का कोई जिक्र ही नहीं किया या समझा ही नहीं उसे गांव? ऐसी स्थिति क्यों है? इन सड़कों से होकर अगर लोग जाएंगे तो सोचिए कितनी मुश्किल हालातों का सामना करते हुए वो अपने घर तक पहुंचते होंगे। यहाँ कोई भी गलती आपको सीधे खाई में ले जाएगी और वहां बचना नामुमकिन सा लगता है। बहुत गहरी खाई है यहाँ से। अब सोचिए कि जब लोग आते होंगे बरसात के दिनों में, जब बारिश के पानी की तेज धार यहाँ से होकर गुजरती होगी, तब कैसे वो अपने कदम भला रख पाते होंगे। हमने देखा, उन घरों की हालत हमने देखी कितनी बदतर हो गई है। अब वहां तक पहुंचने वाली सड़क की हालत आप देखिए। अब भला बताइए कि उस गांव में कौन जाना चाहेगा। उम्मीद है कि सड़क नहीं है, कम से कम बिजली पहुंच गई होगी उस गांव में। क्या स्थिति है, चलिए हम चल ही रहे हैं। जल्द ही हाइट फोबिया वाले डर पर काबू पा लिया, क्योंकि हम जानते हैं डर के आगे ही जीत है। वैसे भी कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। 90 अंश के कोण में विपरीत तपती धूप में इन घाटियों पर नीचे उतरने से पैर कांपने लगे। पूरी टीम थक कर चूर हो गई। आखिरकार 1 घंटे पैदल चलने के बाद बींग घुमक्कड़ की टीम भूतहा गांव के नाम से पहचान बना चुके स्वाला के बेहद करीब पहुंची। तब जाकर सबकी जान में जान आई। बहुत मुश्किल से हमने नीचे उतरने तक का रास्ता जो है वो तकरीबन पूरा कर लिया है। सामने गांव और गांव के घर हमें नजर आने लगे हैं। अब एक बार फिर देखिए हम कहां से चढ़कर आए हैं। वो देखिए, उस ऊंचाई से हमने पथरीले रास्ते और बहुत डेंजरस रास्ता आप इसे कह सकते हैं, जहां एक गलती हमें सीधे खाई में लेकर गिर जाएगी। वहां से चढ़ते हुए उतरते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं और सामने हमें वहां जाना है। चलिए लोगों से ही बात करते हैं, उनसे ही समझते हैं उनके रहन सहन के बारे में। गांव के मुहाने पर ही हमें 2 आमा मिल गई। कुमाऊनी में आमा का मतलब है दादी, नानी या बूढ़ी औरत। स्वाला गांव की ऐसी ही बूढ़ी औरतें यहाँ दिन में आती हैं, घास काटती हैं और सूर्यास्त होने से पहले यहाँ से अपने दूर गांव को लौट जाती हैं। इन दोनों आमाओं को हिंदी समझ में नहीं आई, ना ही ये हिंदी में बोल सकी। इसलिए बींग घुमक्कड़ की टीम ने इनसे कुमाऊनी में ही बात शुरू की। इन्हें भी अच्छा लगा कि कोई ऐसे गधेरे यानी घाटी में इनसे मिलने आया है और कुमाऊनी में ही बातें कर रहा है। पहाड़ी था लागने उनके, अब कहेगा देसी तो हमें बोलना होता है ना उन भाई ने। अब तुम पहाड़ी बोल रहा, पहाड़ी था समझ नहीं आया ना। अब हमले वो परफेक्ट थोड़ी छन पहाड़ी बोलने में, थोड़ हमरले कई शब्द ऐसो से है जाते। ये हैला था फिर जो मना पहाड़ी बोलने में फिर अंदाज आ जाता, अंदाज जो पहाड़ी भाई वो तो आलो ही ना। अब समझी नहीं थोड़ा अंतर कमाल है बाकी आलो। अब जो हिंदी बोलो, हिंदी हम कति ना समझ गए ने। अब पहाड़ में तुम आउटपुट ले ओ थोड़ा बहुत शब्द अब इतने उतने आ जाले हैला ज्यादा फिर अंदाज आधा नहीं भयो, कुछ नहीं भयो पहाड़ी बोलने। पहले में तो यहाँ कोई ना भाई पे ना चाल कोई ना है। हमला भाजी आप है बारिक का यहाँ कद्दे रे पूछ सा यहाँ बड़े मली आधी घंटा में घर है। अच्छा आधी घंटा बाद बांगना भयो जो बाकी लाल 1 घंटा लागला है वो है बांगना भयो। इस बातचीत में एक बात को दोनों आमाओं ने भी कंफर्म कर दिया कि पीएससी के जवानों की गाड़ी यहीं से खाई में गिरी। लेकिन इस बात को इन्होंने नकार दिया कि भूत नाम की कोई चीज स्वाला गांव में डेरा जमाए हुए है। इन्होंने साफ साफ बताया कि ये मन गढ़ंत बातें कुछ खुराफाती गांव वालों ने ही फैलाई है। हाँ, ये सच है कि पीएससी के जवानों की मौत के बाद कुछ लोगों के साथ अनहोनी जरूर हुई। बात फैला रहा कि यहाँ इस घूंसू कला फैल कैल फैला
पहले कहे होल तबे बे पहले बना हो तबे बे होली बनून तो हमरा गांव आवाज बना दी अच्छा गोवाल गांव वाला को है जानी भाई ना भैया उसे कोई भारा बनून तो गांव वाला कौन की ना न बना के कोई एक आध गांव में उस है जानी भाई जो मल्ली मंदिर ले जो छे ना पाथर लग रहा मंदिर में वो में लग रहा है वो में ये जो खत्म है यहाँ सिपाही वो तो घटना ठीक बे या मल्ली लिख रहा हां मंदिर में वो पहले उध भयो भयो घटना तो है घटना कदी है गई ने आ गाड़ीबाजी है ना भाई गाड़ीबाजी कदी गुर गई ने ये इन साठ हम सब गाड़ी गुरे की भाई गुरे के भाई हो अब गाड़ी कौन है गुरनीन हम तो गाड़ी गुड़िया ठहरना था पार जाने भैया तो हम के आओ बजाओ के ना हो अब मशीनदारी है ना हो मशीनदारी में गाड़ कत के भेज निकल में मरला हो कुछ नहीं बोल एक चक्कर लगून पे गांव कस से ये देखियो ने पे हो ले देख लो पे चाची वो तो देखनो अब आ ही रहे हैं दूर बड़े मंदिर से भी मंदिर तक जो ना देवता दर्शन कर रहे हो ना हो बात सच्ची है, पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे इलाकों से गहरी खाई में अक्सर गाड़ियां गिरती रहती हैं। कई लोगों की जान चली जाती है। आखिरकार हमने बूढ़ी औरतों से बात करने के बाद गांव के घरों को देखने की आज्ञा ली। उन्होंने बिना संकोच के कहा, जाओ बेटा, देखो, समझो और जानो। भूत और प्रेत आत्माओं की सच्ची बात दुनिया को बताओ। बहुत मुश्किलों के बाद हम आ पहुंचे हैं उस गांव में जिसे आप स्वाला गांव से के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस गांव के बारे में आपने अलग अलग कहानियां सुनी होगी, वो कहानियां हमने आपको पहले भी बताई। यहाँ पर देखिए एक महिला इस वक्त भी बैठी हुई है अपने घर में, वो इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो बनावट है ये आपको एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा। नीचे एक कमरा है, ऊपर भी एक कमरा है, आप देखिए। और सीढ़ियाँ जो है वो पूरी तरह पत्थर से बनी है, इनमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप घर बनाते हैं और अगर इस तरह से एक मंजिल घर बनाते हैं तो आपको उसमें ढलाई करनी पड़ती है, सीमेंट लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर, इसी के इस्तेमाल से ये घर 2 मंजिल घर तैयार हो गया। ये सीढ़ियाँ घर में जाने का रास्ता है। और नीचे जो है ये गुशाल है। गुशाल मतलब कि स्नान घर। इसके 2 तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे कमरों का। पहला ये कि पशुओं को बांधने के लिए, गाय बकरियों को रखने के लिए इस तरह के कमरे बनाए जाते हैं। और दूसरा ये कि इनमें गुशाल कई लोग बना लेते हैं, स्नान घर बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आइए। ये देखिए यहाँ भी एक बरामदा बना लिया इन लोगों ने ढलाई करके, और यही पत्थरों की दीवार बना दी गई। सामने यहाँ भी गुशाल है। यहाँ भी अगर आप अंदर दाखिल होना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ कुछ अब है नहीं। ये घर बंद है, ये घर बंद है। और आप आगे चलिए, यहाँ देखिए एक अम्मा बैठी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें सामान भी कुछ उनके पास मौजूद है। इसी तरह बाकी घरों का भी हाल है। यहाँ नीचे गुसल बना हुआ है और इस तरह से आप इन कमरों में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ से चढ़ने के लिए जगह है जिसमें आप ऊपर जा सकते हैं इस तरह से। स्वाला गांव में 14 से 15 घर हैं। सभी घरों की छतें पहाड़ में पाए जाने वाले काले पत्थर, जिसे कुमाऊनी भाषा में पाथर कहा जाता है, उससे बनाई गई है। घरों के ज्यादातर हिस्से में लकड़ी और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए चूने और मिट्टी का उपयोग किया गया है। इस तरफ भी कुछ मकान है, वहां जाने की कोशिश करते हैं। देखिए पत्थरों की सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन बहुत संभल कर आपको उतरना पड़ता है इन सीढ़ियों से। फिर हम आपको आगे लिए चलते हैं। हमने उस तरफ आपको करीब 4 घर दिखा दिए, यहाँ एक 5वां घर है और ये है 6ठा घर। 6ठा घर इसी तरह इस घर को भी 2 मंजिल का बनाया गया है। ये भी घर 2 मंजिल का है, नीचे गुशल है, ऊपर 2 कमरे बनाए गए। देखिए, अच्छा, आने जाने के लिए जो बरामदा बनता था, देखिए इस तरह के पटरे का इस्तेमाल होता था और इन पटरों पर लोग उस कमरे से निकलकर इस कमरे में जाते थे। कहा जाता है कुछ कमरे तो खुले हुए हैं, बस उनके 2 दरवाजे हैं। आगे चलते हैं। यहां भी देखिए
ये घर लग रहा है कि हाल फिलहाल बना है कुछ सालों पहले, लेकिन अब ये टूट चुका है। और यहाँ बाकायदा जनगणना हुई है। आप देखिए वहाँ जनगणना का एक साइन जो है, निशान जो मार्क करते हैं जनगणना के वक्त, वहाँ पर मार्क है। इसका मतलब कि 2011 में यहाँ लोग आए होंगे। वो देख सकते हैं आप, वहाँ पर लिखा हुआ है, वो मार्क है। मतलब इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि जनगणना यहाँ हो चुकी है। अब ये देखिए कुशाल, ये देखिए गाय यहाँ बंधी हुई है और बाकायदा उस पर टैग लगा हुआ है, उसकी जियो टैगिंग हुई है। आप ये देखिए, आप देख रहे हैं गाय के कान में जो एक टैग लगा हुआ, उससे बताता है कि सरकार इस गाय का भी आंकड़ा ले रही है। अब देखिए गुसल बना हुआ है खाने पीने के लिए, हरी घास जो जंगलों से ही लाई गई है और बाकायदा रखा हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। अब अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि आप कुछ देख नहीं पाएंगे। और एक नहीं, दो 3 गाय बंधी हुई हैं यहाँ पर। अंदर मैं देख पा रहा हूँ 3 गाय बंधी हुई है, 1, 2 और 3। 2 काली रंग की, 1 सफेद रंग की। आगे चलते हैं। एक बैल से 2 गाय। अच्छा, 1 बैल है, 2 गाय है। ये बात सही निकली कि दिन में भी इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर स्वाला गांव में कोई नहीं आता। ज्यादातर घरों की किवाड़ तो सालों से खुले ही नहीं। ये भी सच निकला कि किसी भी घर में ताला लगा नहीं मिला। ज्यादातर घर जर्जर हो चुके हैं। बरसात अधिक हो जाए तो बची खुची दरो दीवार भी गिर जाए। देखिए, हम ऐसे घर में पहुंच चुके हैं जहां हमें कुछ बाहर कपड़े रखे हुए मिले हैं और आप देखिए बहुत अच्छा बनाया गया। ये मतलब एक तरीके से जो बरामदा की तरह बना दिया गया है। आप ये देखिए, यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे, ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये शायद दरवाजे बंद हैं, लेकिन वहाँ पर रखे हुए कपड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग रहते हैं और उन्होंने अपना इंतज़ाम कर रखा है। सच कहें तो स्वाला किसी खूबसूरत फिल्मी गांव से कम नहीं। सुभाष घई की नजर इस गांव पर पड़ी होती तो यहां आकर एक फिल्म बना चुके होते। क्या नहीं है स्वाला गांव में? आसपास हरे भरे जंगल हैं, नीचे से बहती गाड़ यानी छोटी नदी है, चीड़, देवदार और च्योरा के वृक्ष हैं, तो अरबी की खेती के लिए उपजाऊ जमीन, सब कुछ है यहाँ। लेकिन नहीं है तो पीने का पानी, अंधकार को दूर करने के लिए बिजली। गांव में कई साल पहले बिजली के खंभे जरूर लगे, लेकिन न तार कसे गए, न ही बिजली की सप्लाई ही सरकारें कर पाई। पॉलिटिकल पार्टियां हर 5 साल में एक बार वोट मांगने स्वाला के नए गांव में जरूर आ धमकती हैं, उसके बाद मुंह मोड़ लेती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज आपको देखनी चाहिए वो क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट है, यानी सरकार की फाइल में जो स्वाला गांव है वो कैसे जिंदा है। वो खंबा आप देख रहे हैं दूर, एक खंबा, वहां पर बिजली के तार लटक रहे हैं। उन तारों को दिखाकर गांव वालों को सालों पहले बता दिया गया कि बिजली पहुंच रही है और तब से गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। यहां बिजली नहीं आई, सिर्फ पोल खंबे लगे हुए हैं और 1-8 मीटर तार वहां लटका दिया गया। एक जो बड़ी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि स्थानीय लोग या जो इस गांव को जानने वाले लोग हैं वो दावा करते हैं कि इस गांव में जो कहानियां बताई जाती हैं गांव के बारे में, उन कहानियों में बहुत ज्यादा मनगढ़ंत बातें हैं। हमने आपको सच्ची तस्वीर दिखाई, बाकी आप खुद तय कर सकते हैं। स्वाला गांव के सफर के बाद आखिर में बींग घुमक्कड़ का यही संदेश है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। अर्थात एक मैं ही हूं, बाकी सब मिथ्या है। न मेरे जैसा कभी कोई आया, न आ सकेगा। बस इसी फलसफे पर चलिए। हॉन्टेड, भूतहा, प्रेत, आत्मा, ये सब बातें मन का वहम है। स्वाला गांव की तहकीकात करके ये बात सच साबित हो गई। गांव में अनहोनियां जरूर हुई, ऊंची ऊंची चोटी से खाई में पीएसी के जवान जरूर गिरे, उनकी मौत भी हुई। जहां से जवानों की गाड़ी गिरी वहां पर ग्रहों की शांति के लिए मंदिर जरूर बना, लेकिन गांव में भूतों का डेरा है, ये बात हमें सच नहीं जान पड़ी। सच ये है कि स्वाला गांव विकास की दृष्टि से बहुत दुर्गम घाटी में है।
यहाँ तक ना तो सड़क आ सकी, ना पीने का पानी, ना बिजली। इसलिए धीरे धीरे स्वाला गांव के लोग ऊंचे इलाकों में पलायन करके बसते चले गए और खाली रहने से ये गांव खुद ब खुद हॉन्टेड विलेज बनता चला गया। बाकी काम अंधविश्वास, अखबारों की अधूरी रिपोर्टिंग, सोशल साइट्स की अधपकी बातों ने पूरी कर दी। तो आज का ये सफर इतना ही। जल्द ही एक नई कहानी के साथ होगी मुलाकात।